करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। मैं आशुतोष शर्मा फिर आप सभी का एक बार एफटीएल अकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज अपना लेक्चर नंबर है 3rd, जिसमें हम टॉपिक करने वाले हैं रेशनल, इरेशनल, मिडिल टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म। ये बहुत सारे टॉपिक हैं जिसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। बेहतरीन से टॉपिक हैं, तो एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपके 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने उसका बेसिक कंप्लीट किया है। ठीक है, बेसिक के साथ साथ में कैसे बाइनोमियल कोफिशिएंट को एडजस्टमेंट करते हैं वो मैंने आपको बताया। तो आज हम लोग जो अपनी क्लास है वो 3rd नंबर की क्लास है। अब समझते हैं इसको कैसे करना होता है। ठीक है बेटा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के एक बेसिक क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा कि फाइंड द रेशनल टर्म या इरेशनल टर्म। बेटा, जब भी रेशनल और इरेशनल टर्म की बात हो तो टोटल टर्म में 2 ही चीजें आती हैं, एक तो रेशनल टर्म मिलेगा, इरेशनल टर्म मिलेगा। ठीक है, तो टोटल टर्म तो आपको पता है, जब भी आपको टोटल टर्म बोला जाता है तो आप बोल देते हैं ना यहाँ 45 है। टोटल टर्म अगर बात करें ना तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, ठीक है 46 हो जाएंगे। आपको पता है ना क्या होता है n+1। ये चीज आपको मैंने बता दिया है कि पावर में एक ऐड कर देते एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा टर्म बनता है, वो टोटल टर्म होते हैं। ये क्यों लिखा है, अब इसके बारे में सब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसको सॉल्व करने से पहले आपको स्टेप नंबर फर्स्ट लर्न रखना है। क्या सर, स्टेप नंबर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली इसका इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे जो इनका बेस है, क्या बेस इनका प्राइम है। इसको आप देखो, क्या ये प्राइम है, ये वाला प्राइम है। अगर प्राइम नहीं तो पहले क्वेश्चन को ही सही कर लो, पहले क्वेश्चन को ही सही कर लो। तो क्या देखना आपको कि जो बेस है ना, बेस आपका बेस कैसा होना चाहिए, प्राइम बेटा। ठीक है, अगर प्राइम नंबर है तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व होगा। तो पहले इसको सही कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2/5 हो गया, ओके, प्लस 7 का पावर में 1/10 का होल पावर 45। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन ये आपका बना। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट समझ में आ गया कि जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आप क्या करना है, उसका बेस को प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर देना। ओके सर, हो गया। अब स्टेप नंबर सेकंड समझो। स्टेप नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, इसका आपको जर्नल टर्म ओपन करना है। क्या करना है, जर्नल टर्म ओपन। तो जर्नल टर्म ओपन करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 45CR, और यहां पर आपका हो जाएगा 2 देखना 2 ऑफ 45 माइनस का R अपॉन का 5, और 7 आपका हो जाएगा R/10। ये आपको समझ में आ गया ना बेटा, कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, बेसिकली पहले वाले टर्म में क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, ओके, और ये वाले टर्म में आपका ये R आ जाता, जो इधर होता वही हो जाता। ओके, क्लियर। ये तो आपको बेसिक मालूम हो चुका है। अब इसके सॉल्विंग करते समय क्या करना है, इसको और अच्छे से एक बार लिख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए। 2 का पावर यहां पर लिखा है 2, और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 9 माइनस R/5 हो जाएगा अपॉन 7 आपका R/10। अब बेटा बहुत ध्यान से समझिए, क्या फाइंड करना है आपको, सर मुझे इरेशनल टर्म फाइंड करना है। तो अब जो भी टर्म बताता है वो बताता कौन है, R बताता। तो R को हम कैसे फाइंड करेंगे, यहां मेन मुद्दा बस यही है। अगर आपने कैसे भी करके R को फाइंड कर लिया तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन खत्म। तो R को फाइंड करने का तरीका क्या है, सर तरीका ये है, स्टेप नंबर आप इसको पहले कर लिया, अब स्टेप नंबर 3rd में आप समझो। स्टेप नंबर 3rd हमारा मिशन क्या होना चाहिए, मिशन हाउ टू फाइंड R, कैसे हमें R मिलेगी। ठीक है, तो R के लिए हम खोज करते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि R को हम हिट एंड ट्रायल से करेंगे। हिट एंड ट्रायल का होता है सर, हिट एंड ट्रायल में भी आपको हम बता रहे हैं कि सबसे पहले आप R का वैल्यू 0 से ही स्टार्ट करना है। कि R की वैल्यू हम सबसे पहले क्या रखेंगे, 0। सर क्यों, देखो हमें वो वैल्यू चूज करनी होती है कि जो इनका पावर बन रहा है, ये जैसे पावर बना, ये पावर कैसा होना चाहिए, R की वैल्यू पुट करने के बाद इंटीजर देना चाहिए। क्या होना चाहिए, R की वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये इसके पावर में इंटीजर बनना चाहिए। अगर इंटीजर बन रहा है तो R की वैल्यू वो राइट है। अच्छा, तो पहले मैंने 0 रखा, तो यहां जैसे 0 रखा तो यहां पे ये आपका 1 बन गया। ठीक है, क्योंकि यहां पर 0 का पावर हो जाएगा, जहां पर रखेंगे 0 तो 0 मतलब इंटीजर, और इधर भी 0 मतलब हो जाएगा आपका 9, तो ये कुल मिला के इंटीजर बन गया। अब सर अब आगे कैसे समझें, तो आगे के लिए आपको ये याद रखना है कि इनका जो डिनोमिनेटर होता है,
इनका जो डिनोमिनेटर, अब नहीं समझ में आ रहा तो यहां समझ लो, इनका जो डिनोमिनेटर, ये यहां पे और अच्छा समझ में आएगी, जो भी आएंगे सॉल्व होके आएगा। तो इनका जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम लेते हैं, तो अगला वाला टर्म क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम, वो कितना हो जाएगा 10। बोलो क्लियर। पहली बात चमक गई कि सर आर पहला तो 0 लेना है, दूसरा टर्म कैसे मिलेगा, दूसरा टर्म मिलेगा जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम। अच्छा सर, तो अब आगे कैसे जाएंगे, आगे जाने का ये है कि जो आर यहां बनता है वो हमेशा बनता है एपी के फॉर्मेट में। किस में बनता है, एपी के फॉर्मेट में। और जब एपी के फॉर्मेट में बनता तो मुझे पता चल गया कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10, तो अगला वाला टर्म कितना होगा 20, इससे अगला वाला टर्म कितना हो जाएगा 30, इससे अगला वाला टर्म कितना बनेगा जाके 40। तो ये आर की वैल्यू मिल रही है ना, कहां तक जा सकते हैं 45 तक। अगर अगला एक मैं अगर इसमें 10 ऐड करूंगा तो फिर आपका 50 हो जाएगा, तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि आर हमारा कहां से कहां तक बिलोंग करता है। आर जो होता है हमारा, आर हमारा ये 0 से लेके एनी तक तो जाता है, ये आर की वैल्यू होती है, ये आर की कंडीशन है। तो पता चल गया बेटा कैसे हमने आर को फाइंड किया। फिर से सोचो, आराम से सोचना है। सर आर का पहला जो हम रखेंगे वो 0 रखेंगे। क्यों रखेंगे, कि जैसे ही 0 रखेंगे वो इंटीजर ये हमें दे देगा। ओके, इसमें भी रखा, ये भी इंटीजर, दोनों इंटीजर देने चाहिए बेटा। इसके बाद मैंने दूसरा टर्म कहां से मिलेगा, दूसरा टर्म डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना होगा। इनका क्या लेना होगा, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लिया, वो कितना मिल गया मुझे 10। सर थर्ड टर्म के लिए क्या करें, मैंने बोला ना ये जो आर बनती वो एपी बनती है हमेशा, तो एपी बनती तो अगला वाला कॉमन डिफरेंस 10 मिल गया, तो अगला वाला टर्म कितना हो जाएगा 20, फिर ऐसे आपका 30 और आपका 40। कितने लेने सर, एन से तो ज्यादा ले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आर हमारा यहां से यहां तक डिफाइन होता है। बोलो क्लियर, क्लियर होगी बात। तो सर अब ये जो आर मिले ये है क्या, बस यही समझना है। जब भी हम आर की वैल्यू निकालते हैं बेटा तो ये होते हैं रेशनल टर्म। कौन से टर्म होते हैं, रेशनल टर्म। अब एक्चुअली ये जो आया है वो आया है रेशनल टर्म। ओके, ये आपके रेशनल टर्म आ गए। तो टोटल टर्म कितने हैं आपके पास 46, रेशनल टर्म कितने आए 1 2 3 4 5। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको इरेशनल टर्म निकालना है, इरेशनल के लिए आप क्या करेंगे, 46 में से 5 आप निकाल दो, तो कितने बच गए आपके 41। तो 41 टर्म आपके क्या है, इरेशनल है। बोलो क्लियर हुआ। रेशनल और इरेशनल फाइंड करना सीख गए, सब में यही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बस ये ध्यान रखना, आर जब भी चॉइस करो तो ये इंटीजर बनना चाहिए। ये जो पावर हमें चल रहा है ये इंटीजर बनना चाहिए। ओके, जो बेस में ये पावर है, ये जो पावर है ये इंटीजर बनना चाहिए। बोलो क्लियर हो गई। यहां तक की अगर बात सफर यहां तक का क्लियर हुआ है तो फिर आगे चले आगे। तो अगला वाला क्वेश्चन अब देखो, ये है क्वेश्चन आपका, कहां कब आया देखो मेंस में, मैंने डेट भी डाल रखी इसी वजह से। आप देखो शिफ्ट आपका सेकेंड शिफ्ट 2029 का क्वेश्चन है। ओके 19 का क्वेश्चन, सॉरी 29 बोल गए। चलो अब इसको सॉल्व करते बेटा। देखो इसकी सॉल्विंग के लिए सेम वही है जो हमें सब में सॉल्व करना है। क्या सर करना है जल्दी से बता दो। देखो पहला स्टेप नजर से देखो, क्या मेरे बेस प्राइम नंबर है, हाँ सर सभी प्राइम है। ओके, पहला स्टेप करना ही नहीं। दूसरा क्या सर, इसको जनरल टर्म में ओपन कर दो। चलो तो पहले मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं, 7^1/5 माइनस 3^1/3 और यहां पर 60 है। तो टोटल टर्म आपको पता चल गया 61 है। ठीक है, ये कोई लिखने की जरूरत नहीं, ओपन करो कितना हो जाएगा 60 CR 7^2, यहां पर हो जाएगा 60 माइनस R अपॉन कितना हो जाएगा 5, ये पावर बन गया। ओके, यहां पर -3^2 आपका कितना हो जाएगा R/3 हो गया ना बेटा। मुझे क्या करना है, R की ऐसी वैल्यू सेट करना है कि ये इंटीजर बन जाए। तो सर R की वैल्यू निकालते हैं। R की वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या रखना है 0। जैसे ही मैंने 0 रखा, यहां पर 5 से डिवाइड किया तो ये आपका 12 मिल गया, मतलब इंटीजर मिल गया, ये भी इंटीजर मिल गया। ओके सर अगला टर्म कहां से लाएं, याद करो अगले टर्म के लिए, सेकेंड टर्म के लिए एलसीएम बना दो। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर
तो कितना एलसीएम हो जाएगा सर 15। ओके सर, थर्ड टर्म कहां से लाएं? थर्ड टर्म के लिए मैंने बोला ये आर जो बनती है वो एपी होती, कॉमन डिफरेंस 15 आ गया, अगला वाला टर्म कितना हो जाएगा 30, नेक्स्ट वाला थर्ड कितना हो जाएगा 45, अगला वाला टर्म कितना हो जाएगा 60, इससे ज्यादा जा नहीं सकते हम। बोलो क्लियर? क्लियर? तो कितने टर्म मिल गए फिर सर? मुझको 5 टर्म मिल गए। तो अब इसमें क्या फाइंड करना था? इरेशनल ही टर्म इसमें भी निकालना था। तो टोटल टर्म 61, इसमें 5 निकाल दो आपके, जो बनेंगे ये ऑप्शन सही कर लेना, ये 56। तो यहां पर आंसर जो आ जाएगा 56। बोलो चमका? चमक गया ना? चमक गया ना? कोई डाउट? सब हो रहा है ना खेल खेल में क्वेश्चन? कितना टाइम लग रहा है? टाइम लगेगा नहीं, ठीक है, ऐसे ही देख के आप बता दोगे यहां पर, ठीक है। अब बोले बहुत सर और अच्छे से सिखा दो और ट्रिक समझा दो कुछ, तो भाई देखो ऐसा ही है, क्योंकि मुझे सिर्फ एन का यूज होता है लास्ट में। तो यहां से देख लो कितना है इन दोनों का, इन दोनों का एलसीएम 15 आएगा सर। पहला 0 बंद करो, सब खत्म करो, शॉर्ट ट्रिक सीखो, ये भी मत निकालो, मत निकालो तो भी आंसर आएगा। कैसे आएगा देखो, इन पहला क्या लेंगे 0 लेना ही है सर, क्यों? मजबूरी है, इंटीजर बन, यहां पर हमें इंटीजर 0 ले लो, ये कुछ भी मत करो, यही देखो 0 ले लिया। अगला क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम 15, इसके बाद क्या जाएंगे, इसके बाद चलते जाओ, इससे ज्यादा मत जाना, इससे ज्यादा मत जाना, 0 वही तो कर रहे हैं, 0 15 13 45 60, और ये भी लिखने की जरूरत नहीं आपको, तो ऐसे ही आप पता चल जाएगा कि 5 ही टर्म मिलेंगे। निकाल दो 5 टर्म, 5 टर्म निकाल दो, कितने बचे 56 बचे। भाई कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में? 30 सेकेंड से भी कम लगेगा भाई, 30 सेकेंड से भी कम में लगेगा। बस एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में चमक जाना चाहिए, 30 सेकेंड से भी कम। बोलो क्लियर? क्लियर? आएंगे, ऐसे ही आएंगे। क्या सर ये मत ओपन करे? क्यों करना भाई? करना ही क्यों है जर्नल टर्म ओपन? ये तो पहले सिखाने के लिए, जरूरत होगी तो करेंगे, अदरवाइज यहीं से पता चल जाता है हमें। क्लियर? हाँ, हो जाना चाहिए ऐसे ही। देख के आंसर बताओ, चलते आगे, आगे वाला इसमें आ जाओ। अच्छा, इसमें ये बोला सम ऑफ द इरेशनल टर्म, आर की वैल्यू तो हमें ऐसे ही मिल रही है, और मेन हमें आर ही चाहिए इसमें। जब भी रेशनल इरेशनल में हमें किसका मुद्दा हमारा आर का होता, आर मतलब पहला 0, दूसरा दोनों का एलसीएम, तीसरा आगे चलते जाएंगे। ये बात अगर चमक गई तो पूरा चमक गया। क्वेश्चन क्या लिख लो, 3 का पावर 1/5 लिख लेते हैं, 2 का पावर 1/3, अभी बहुत ने तो आंसर ही बता दिया होगा। आ गया ना? चले ओपन कर देते, आपकी सुविधा के लिए कर देते एक बार ओपन। कितना हो जाएगा 15 सी आर। ओके, 3 raised to हो जाएगा आपका 15 माइनस आर अपॉन 5। ओके, प्लस में है ये, तो ये 2 का पावर में है, तो यहां से हो जाएगा सेकेंड वाला जो टर्म है वो आपका कितना है 2 raised to, कितना हो जाएगा आर का वैल्यू r/3। ओपन तो करना आपको आता ही है, ठीक है। हो गया ओपन? सर ना करते तो भी हो जाता, हाँ हो जाता, रुक जाओ अभी देख लो। तो ये मुझे इंटीजर, पहले आर का वैल्यू क्या रख दे, आर का वैल्यू सर 0 रख दो, आंख बंद करके रख दिया, आंख बंद करके। दूसरा सर इन दोनों का एलसीएम रख दिया 15। लो, इसके बाद अब आगे खुद ही कर दो, कितना हो जाएगा ये 30, फिर कितना हो जाएगा इसके बाद। अच्छा ओके, एन की वैल्यू कितनी है आपकी 15 ही है, 2 ही टर्म मिलेंगे आपको। कौन कौन सा मिलेगा, 0 और 15। लेकिन बहुत ध्यान समझो, यहां पर कह रहा है आपसे कि सम ऑफ द टर्म, अच्छा टर्म का सम बताना है, कोई बात नहीं, इसी में आर की वैल्यू अप्लाई कर देते, 2 टर्म मिल जाएंगे, 2 आर की वैल्यू। पहला हम 0 अप्लाई करेंगे, तो 15c0 और 3 raised to कितना हो जाएगा 0, यहां डालेंगे तो 3 raised to 3 हो गया, इंटू 2 raised to कितना हो गया 0 मतलब 1, ठीक है 0 डाल देते। ओके, प्लस अगला वाला टर्म क्या हो जाएगा, अगला वाला टर्म हो जाएगा 15c15, ठीक है 3 raised to, और यहां पर भैया हो जाएगा 0, और 2 raised to जो कितना हो जाएगा आपका 5। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, जैसे ही हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा 27, ओवरऑल लिख देना, ये बन गया 27, प्लस इसमें आ जाओ, ये क्या हो जाएगा 1, और यहां पर हाँ 1 सेकेंड 5, तो 32। ओके, ये हो गया 32, इन दोनों का ऐड कर दो, इन दोनों का ऐड किया 59 कोई ऑप्शन में है, ये आ गया 59। बोलो चमका? चमका? देख लो डेट, देख लो भाई, देख लो डेट, ठीक है
आपको क्वेश्चन कितना टाइम लग रहा है करने में, बस आर को चमकाना है। तो चमकाना सर आपने सिखा दिया, आंख बंद करके 0, दूसरे वाले का एलसीएम, तीसरा वाला एपी, चलते ही जाएगा, एन से ऊपर जाना नहीं है। चलो हो गया काम, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। इसके बाद आ जाओ, ये वाला आ जाओ, मैं वापस से लेके आया आपको, ठीक है। कह रहा द सम ऑफ इरेशनल टर्म, रेशनल टर्म का निकालना इस बार, ओके। रेशनल टर्म का सम निकालना, मतलब आर की जो वैल्यू है ना वहीं से मेरा काम बनने वाला। चलो एक बार लिख लेते हैं, ये 2024 का क्वेश्चन है। ये लिखा है 5^1/2 प्लस 7^1/8 का पावर में आपका दिया 10 और 16, ओके। क्या करना है आपको, सम निकालना है, निकाल देते। एक बार ओपन करो, एक बार हम इसको ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा 1016CR, ओके। 2 का पावर में हो जाएगा 1016 माइनस R अपॉन में 2, ओके। और 7 के पावर में हो जाएगा R/8। यहां तक क्लियर हो गया ना, ये ओपन करना आपको बहुत अच्छे से आता ही है। अब क्या करना है, आर की वैल्यू बनानी है, तो बना लेते हैं आर की वैल्यू। सर आर जो हमारा बनेगा, पहला 0 इंटीजर दे देगा, दूसरा सर इन दोनों का एलसीएम होगा, इन दोनों का एलसीएम अगर होगा तो एलसीएम होगा 8, तो 8 फिर कितना आ जाएगा 16, और फिर ये तो चलता ही जाएगा सर, कहां तक जाएगा 1016 तक, बहुत सारे नंबर बनेंगे, तो बनने दो। लेकिन हमें इनका सम बताना है, क्या बताना है कि द नंबर ऑफ इरेशन, कितने नंबर निकलेंगे, ओके। एन की वैल्यू निकालें। अच्छा मैंने यहाँ पे बताया आपको कि एपी बनती है, अगर ये एपी बनी तो एन निकालना बहुत ही ईजी है, फॉर्मूला लगा दे, कितना हो जाएगा 1016 इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मतलब 8। बोलो चमका, इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 1016 इक्वल ये हो जाएगा 8n, और इसको इधर लेके आओ, ऐड ही कर दो आके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1024 इक्वल 8n, 8 का इसमें डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे 128 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 128, है कोई ऑप्शन में, ओके। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, डी। बोलो चमका, चमका चमकना ही चाहिए भाई, देख लो सब बिल्कुल मैंने कायदे से लिखा, ठीक है। मेन में 1 अप्रैल 2 से पूरा उसका पूरा जन्म कुंडली लिख के दिया, ताकि आप बिल्कुल श्योर हो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ कि क्वेश्चंस होंगे हमसे, और 30 सेकेंड में भी होंगे, ठीक है। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जो टाइम टेकन होते हैं, टाइम को मैनेजमेंट ऐसे ही किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत जल्दी होंगे, तो ऑन एन एवरेज हम लोग उसकी सॉल्विंग करना सीखते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में कम टाइम में होंगे, कुछ में ऐसे क्वेश्चन होंगे थोड़ा टाइम ले जाएंगे, तो जब में हम उसमें आपका टाइम सेव करेंगे तभी दूसरे में जाके हम क्या करेंगे, उसको खर्च करेंगे। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। चले देखो यहां तक कि एक आपका टॉपिक क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट हो तो बता दो। मेन गेम किसका है सर, आर का। आर पहला एक बार ऐसे लर्न करो, आर मैजिक में मतलब पहला 0, ओके सर। दूसरा सर दोनों का डिनोमिनेटर, दोनों का एलसीएम। सर तीसरा एपी बनती है, आगे कहां तक जाना, एन से ज्यादा नहीं जाना, बस हो गए सब। और वो जो एपी निकलती है ना आर की वैल्यू, वो रेशनल टर्म होते हैं, ठीक है। टोटल में से निकाल देंगे, रेशनल आ जाएंगे, ओके। अब टॉपिक आपका जो है वो है टॉपिक टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से टर्म आपको फाइंड करना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसके दो देखो मेथड मैंने बताया, क्या पहला मेथड ये है कि जैसे ये आपका कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है, तो इसको अगर ओपन करेंगे तो ऐसा आपको पता है कि एनसी 0 से स्टार्ट होगा, पहला वाला टर्म में एन आएगा, पहला वाला टर्म एन से स्टार्ट होगा और दूसरा वाला 0 से, और इधर पे एक कम होता जाएगा और एक बढ़ता जाएगा, लास्ट में जाके पहले वाले टर्म कितना हो जाएगा 0, और जी सेकेंड वाला कितना हो जाएगा n, ये आपको पता है, ओके। ये सब कोफिशिएंट। जब भी आपसे बोला जाए कि भाई इंड से टर्म निकालो, या तो एक काम ये करो कि उसको ओपन करो, पर कैसे, उन दोनों को इंटरचेंज कर दो, मतलब जहां पर x है वहां पर y को बैठा दो, और जहां पर आपका y है वहां x को, और फिर ओपन कर दो, तो ये टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ही बन जाएगा, ओके। टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग से ही आप देख लो, अब एंड से कोई जरूरत नहीं। दूसरा तरीका ये मेरे को ज्यादा बेहतरीन लगता है कि डायरेक्ट टर्म निकाल दो। क्या, जैसे हमने लिखा है एनी टर्म आपसे पूछा जाए फ्रॉम द एंड, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि लिखा n, ये n क्या है, n मतलब पावर जो गिवन होगा, ओके। kth टर्म मतलब आपका जो आपसे
पूछ रहा है, ठीक है, जो आपसे पूछ रहा है कि ये टर्म 14 टर्म फ्रॉम द एंड, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, फोर जो भी, और +2, ये +2 क्या है, ये सर अपनी तरफ से, ठीक है, ये अपनी तरफ से है, ये अपनी तरफ से, बोलो क्लियर, चमक गया। तो कोई भी टर्म निकालना है, कोई भी आपसे पूछा जाए कि टर्म फ्रॉम द फिफ्थ बताओ, टर्म फ्रॉम द फिफ्थ बताओ, तो आप यहाँ पे n आपका पावर रख दो, फिफ्थ टर्म रख दो, प्लस जो बनेगा वो टर्म बनेगा फ्रॉम द बिगनिंग। ये टर्म कहां से बनेगा, फ्रॉम द बिगनिंग, बोलो क्लियर। सॉल्व करना सीख गए ना। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग जैसा, आप कोई मतलब नहीं, एंड के ही निकलेगा पर बिगिनिंग से सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे सॉल्विंग करते वैसे करो, बस इसको टर्म निकाल दो। ओके, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं तो पता चल जाएगा क्या है। देखो बेटा, आपसे पूछा क्या है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो भाई फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है x³ / 2 - 2/x³ द होल पावर 9, ये आपका गिवन है, क्वेश्चन आपके पास होगा। अब देखो, पहले हम टर्म बना ही लेते हैं ना, क्या उसमें करना है, टर्म आपसे क्या बोला गया, देखो n - k + 2, बस ये टर्म लिखा है, n - k + 2, ये पता चल गया। सर n क्या है, फिर से सिखा दो, वही है गिवन पावर k जो टर्म पूछा गया है, फिर 2 अपनी तरफ से, अपनी तरफ से, क्लियर। चले तो बना दो, तो यहां से कितना हो जाएगा, 9 - 5 + 2, ये हो गया आपका 9 - 5 + 2, तो कितना टर्म आ गया आपका, सिक्स्थ टर्म बनाना है। सिक्स टर्म बनाना है तो बना दो TR+1, मतलब 5 + 1, ये बन गया। जनरल टर्म ओपन कर रहे हैं, आर की वैल्यू कितनी हो गई, ये आपकी आर की वैल्यू बन गई, तो यहां से हो जाएगा 9C5, और पहले वाले टर्म ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x³ 1/2 होल पावर में कितना हो जाएगा, 9 - 5, तो 9 - 5 सीधे लिख दें 4। ओके, अगला वाला टर्म है कि 2/x³ का होल पावर में कितना हो जाएगा आपका 5 हो गया, बोलो क्लियर। ये टर्म निकल के आया है, ये टर्म कौन सा है आपका, ये टर्म आपका कौन सा है, ये फिफ्थ टर्म निकल के आ गया बेटा, अच्छे से और लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा 9C5, और देखो 1/2⁴ x⁴ आपका हो जाएगा 12 माइनस, क्योंकि देखो माइनस देगा, ऑड पावर है तो माइनस को बाहर ही लगा दो। ओके, तो ये हो जाएगा 2⁴ आपका 5, और यहां से x⁻⁻ का 15, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस वाले डिजिट को एक साथ कर लो ताकि आपको मैच हो जाए। 9C5 1/2 का पावर आपका 4, और यहां से हो जाएगा 2⁻² आपका 5, और x⁻² आपका कितना बचेगा, -3 बच जाएगा। तो ये जो टर्म आया आपका, ये जो टर्म आया वो कौन सा टर्म है आपका, टर्म फ्रॉम द एंड, समझ में आएगा, फिफ्थ टर्म है आपका, क्लियर हो गया ना बेटा। हाँ, इसमें आप देख लो कौन सा बन रहा है, x³, हाँ, तो के यहाँ पर ये वाला बनेगा आपका, नन ऑफ दीज है, ठीक है, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा। बेसिकली इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे ना, चले आएंगे। अब ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा बहुत ध्यान से देखना। इसमें क्या बोला गया है आपसे, इसमें बहुत ध्यान से देखना है आपको। पहले लेते हैं ब्लैक। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन में क्या आपसे बोला गया कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो आपसे बोला फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग का रेशियो है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो पहले इनमें क्या करना है, हमें आर बना ही लेना बेसिकली। पहले वाले के लिए क्या होगा, बहुत ध्यान से समझो, बिगिनिंग के लिए, तो बिगिनिंग के लिए अगर मैं इसका TR+1 बनाऊं तो क्या बनेगा, आप ऐसे लिख सकते हो 14+1, मतलब बेसिकली आर की वैल्यू कितनी हो गई 14, ये बिगिनिंग के लिए अपॉन में। अब यहां पर हम टर्म पहले बना लें इंड से वाला, इंड के लिए क्या करेंगे, देखो बहुत ध्यान से, इंड के लिए आपको पता है ना कि n - 15 + 2, इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा n-13, तो n-13 को कैसे लिख सकते हैं हम, n-13 को लिखने का तरीका कि सर t, और ये हो जाएगा आपका n - 14 + 1, ऐसा लिख दे,
तो अभी भी वही n-13 लिखा है, तो यहाँ r कितना बन गया, ये बन गया आपका r। तो ये कह सकते t यहाँ पर n-14 प्लस 1, ये बन गया आपका। बोलो क्लियर। सर पहले वाले के लिए बिगिनिंग के लिए r14 है और दूसरे वाले इसके लिए n-14 आपका r है। क्लियर हो गया बेटा, यहां तक क्लियर होगी ना बात। तो अब इसको सॉल्विंग कर देते, दोनों के जनरल टर्म बेसिकली ओपन करना है, बस हो जाएगा आपका। जनरल टर्म क्या करना है, ओपन। तो सोल्व कर देते, ओपन करो जनरल टर्म। इसका पहला हो जाएगा NC14, ओके। यहां पर हो जाएगा 2 होल पावर में 3√2 होल पावर में आप इसको n-14, अगला वाला टर्म हो जाएगा 1/3√3 का होल पावर में, ये आपका हो जाएगा 14। अब एक बार में देखना निकल के आ जाएगा अगला। इसके लिए ओपन करो तो NC ये हो जाएगा n-14, ओके। 3√2 द होल पावर में हो जाएगा, जब हम n-n करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 14 बच जाएगा, ओके। और ये हो जाएगा 1/3√3 द होल पावर में कितना r, ये हो जाएगा n-14। अब बहुत ध्यान से समझना, NCR और NCR n-1 एक ही होता है ना। NCR आपको ये पता ना, NCR जो होता है वो NCn-r एक ही होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, खत्म। अब बचा क्या, इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो n-28 बचेगा। फर्दर सॉल्विंग कर रहे हैं, देखना बेटा फर्दर सॉल्विंग, तो हो जाएगा 3 और √2 द होल पावर में आपका n-28 हो गया, ओके। इसको ऊपर लेके जाओ, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इनटू में हो जाएगा 1/3√3 के होल पावर में, जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का n प्लस का 28, ओके। पर अभी ये दोनों जब तक इक्वल नहीं होगा, बेस तो होने वाला नहीं, बेसिक सॉल्विंग। तो अब क्या करेंगे, यहां पर इक्वल बेस कर देते, तो n-28 इसको ऊपर लेके जाओ तो ये माइनस वाला होगा, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे बेसिकली तो ये माइनस में जाएगा तो प्लस में कर देगा इसको, और ये माइनस में हो जाएगा। ओवरऑल कितना हो जाएगा, 3√3 द होल पावर n-28। बोलो क्लियर, चमक गया। अरे चमक गया तो फिर क्या करना, बस हो गया। का इक्वल में रेशियो क्या चल रहा था, देखो इक्वल में रेशियो चल रहा था 1/6 चल रहा था। एक बार यहाँ पर लिख दे, नहीं तो मैंने छोड़ दिया लिख के, पूरा सॉल्विंग के यहाँ पर लिख देते, कितना हो जाएगा 1/6। तो 1/6 को ऊपर ले जाओ, 6 का पावर -1 हो जाएगा। बोलो क्लियर। अब क्या करना है, सर इनका मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि बेस इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपका 6 बन जाएगा ना, बेसिकली कितना बन जाएगा 6। यहाँ पर 3 और 6 के होल पावर में n-28 हो जाएगा, और इक्वल 6 का पावर 1। और इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ सॉल्व कर दे रहे, देखना बेटा यहाँ सॉल्व कर, इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 का बेस में n-28 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 3 इक्वल 6 का पावर -1। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर इधर ले जाएंगे, कंपेयर डायरेक्ट कर दो तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी आपका 25। क्लियर, n की वैल्यू 25 हो गया ना, -1 3 उधर जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25। और 25 हो गया तो मुझे वैल्यू फाइंड किसकी करनी थी, NC3 की। तो NC3 मतलब हो गया 25C3, और 25C3 कितना होता है जाके, ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सॉल्व कर लो, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चमक गया। 25C3, ओके। इसको कैसे लिखेंगे, जल्दी से सॉल्विंग 25C3, और यहां पर ऐसे कर दो, अगर n-1 तो बात उतनी पड़ेगी, दोनों को ओपन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो भी आपका कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। बोलो क्लियर, चले आगे, समझ में आ गया ना। बेसिक सॉल्विंग तो आप कर लोगे ना फैक्टोरियल, कितना टाइम लगा देख लो, इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। मेंस में आपका आया है 2025 का क्वेश्चन है। चले, हाँ ये देखो अगला वाला क्वेश्चन लेके आए आपके पास, होमवर्क में दे दे। क्या आपसे बोला है आपका, अच्छा 1011, ओके 1011 टर्म दिया, बिल्कुल इजी है। फ्रॉम द एंड, ओके, इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन, इतना बेटा गिवन है, इज द फ्रॉम द आपका बिगिनिंग, हो जाएगा ना, बहुत इजी है। होमवर्क में दे दे, बेसिकली एक आध होमवर्क में भी होना चाहिए, ये आपका होमवर्क में हो गया, ओके। आंसर भी आपको दे ही रखा है, तो ये आप सॉल्व करेंगे, ना हो तो मेरे को बताएंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, ओके। सेम है,
आप x की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, चले आएंगे, 1 2 होमवर्क में होना चाहिए। अगला वाला आ जाओ, तो ये यहां से समझ में आ गया ना कैसे आपको फाइंड करना था। मिडिल टर्म की बात क्लियर हो गई ना, मिडिल टर्म कैसे करना क्या है आपको। हाँ, अब इसके बाद आ जाओ, जब भी आपको प्रोडक्ट में गिवन हो तो ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्या ना। अब दो आपको एक्सपेंशन प्रोडक्ट में दे देते हैं, प्रोडक्ट में देकर फिर आपको कोफिशिएंट पूछते हैं, ठीक है, और वही आपका कोफिशिएंट के साथ साथ में आपको कांस्टेंट टर्म पूछ लेंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट टर्म पूछेंगे। जो पहले हम करके आए वो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के साथ में मल्टीप्लाई के साथ में होगा। बोलो क्लियर। तो कैसे करना, इसका भी बहुत अच्छा आपका लॉजिक है करने का, ठीक है। क्या लॉजिक है कि सबसे पहले आप ये देखो कि इन दोनों में कौन बड़ा है, 1 माइनस एक्स का पावर n में कौन बड़ा है। ये वाला टर्म बड़ा है कि ये वाला टर्म बड़ा है। तो मुझे तो ये वाला टर्म बड़ा लग रहा है, क्योंकि इसको जब ओपन करेंगे पता नहीं एन टर्म तक कहां तक ओपन होती है, ये बड़ा है। तो आप पहले बड़े वाले टर्म को छोटे वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर दो। ओके, पहला स्टेप में कर दिया मैंने सर, n माइनस एक्स का पावर n और प्लस x और 1 माइनस एक्स का पावर n, ये हो गया। ओके, अब क्या करो, जर्नल टर्म ओपन करो। तो एक मैं बात बताऊं, जर्नल टर्म आप पहले ही ओपन करके रख लिया करो हमेशा बड़े वाले। इसका जर्नल टर्म ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एन सी आर, 1 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, माइनस एक्स का पावर, ये हो जाएगा आपका आर। और अच्छे से आप लिखोगे तो क्या लिख जाएगा, एन सी आर माइनस 1 का पावर आर और एक्स का पावर आर, ये बन गया आपका जर्नल टर्म, बन गया ना। वो यहां पर आप लगाओ, एक बार लगा के देखते हैं। एन सी आर अप्लाई कर दिया मैंने, माइनस 1 का पावर आर और एक्स का पावर आर प्लस यहां पर x इंटू, सेम आप ये इधर कर देंगे, एन सी आर माइनस 1 का पावर में और x का पावर में कितना हो जाएगा r। बोलो क्लियर। ये सर क्यों कराया आप देखो बताते हैं। मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n। तो अब यहां पर आप बिल्कुल फ्री फ्रॉम है, आप चूज कर सकते हो कि r की वैल्यू हम क्या अप्लाई कर दें कि ये इसका कोफिशिएंट बन जाए, x का पावर n का कोफिशिएंट बन जाए। तो r की वैल्यू इसमें क्या पुट करें, आप अपनी तरीके से पुट करो। सर मुझे तो पुट करना है, या मुझे दिख रहा है कि r की जगह पे n पुट कर दें तो सेम बन जाएगा, तो मैंने कहा पुट कर दो। तो जैसे ही आप इसमें पुट करेंगे, जैसे ही आपने इसमें पुट किया, क्या पुट किया आपने, ये पुट कर दिया r की जगह n, तो देखो बन गया ना। और मुझे चाहिए क्या, कोफिशिएंट ही तो चाहिए। तो कोफिशिएंट इधर से कितना निकल के आया, एन सी एन, क्योंकि r की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, r की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, n, और माइनस 1 की पावर में कितना हो गया, n आ गया पहला। दूसरा वाला देखो, यहां बहुत ध्यान से देखना, ये वाला टर्म इसके साथ जाएगा तो यहां पर ये x कितना बन गया, r प्लस 1। क्या हम r की वैल्यू अप्लाई करें यहां पर कि हमारा आपका n बन जाए, x का पावर में n बन जाए। तो सर r की वैल्यू अगर हम n माइनस 1 डाल दें तो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा और x का पावर n हो जाएगा। ओके, तो मैंने वो अप्लाई कर दिया क्या। तो जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, x का पावर n बन जाएगा बेसिकली। तो यहां पर ये हो जाएगा एन सी, आर की जगह हम लगा रहे हैं n माइनस 1। ओके, माइनस 1 का पावर में ये हो जाएगा n माइनस 1। तो ये हमारा कोफिशिएंट चाहिए था, ये कोफिशिएंट लग गया। तो मैंने दोनों कोफिशिएंट निकाल लिया। अब बस इसकी सॉल्विंग करनी है। आपको पता है एनसीएन कितना होता है, एनसीएन आपका कितना होता है, 1 हो जाएगा, माइनस 1 का पावर n प्लस ये आपका लिख जाएगा n, और यहां पर माइनस 1 का पावर n इंटू माइनस 1 का पावर माइनस कर दे, माइनस, ये हो गया आपका। बोलो क्लियर। अब इससे क्या करेंगे, माइनस देख लो क्या है आपका, माइनस 1। ओके, तो माइनस 1 का पावर n कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा, 1 प्लस n बन जाएगा। बोलो क्लियर, ये आंसर हो गया, ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन नंबर है, कोई है, ओके, बी नंबर आपका ऑप्शन है। क्लियर। तो इसमें करना ही क्या है सर, इसमें ये करना है कि पहले जर्नल टर्म ओपन करो, आर को अपने अकॉर्डिंग सेट करो कि जिस जो भी पूछा गया कितना पुट कर दे कि वो बन जाए, बस इतना समझना है, बस हो गया क्वेश्चन। समझ में आ गया। आर को बस आर का ही खेला है भाई साहब, पूरा खेला किसका है, आर का। आर जैसे इसमें क्या हम अपनी तरीके से पुट कर दे, तो अपनी तरीके से मुझे पता चला मुझे एक्स के पावर एन बनाना था, मैंने पुट कर दिया। यहां पर मुझे एक्स के पावर एन बनाना तो मैंने आर की वैल्यू एन माइनस 1 पुट कर दी। सिंपल में मुझे चाहिए क्या था, कोफिशिएंट, तो ये हमारा ये कोफिशिएंट रखा था, इधर हमारा ये कोफिशिएंट, इन दोनों को सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। बोलो क्लियर। तो खेला किसका है, खेला है आर का। ओके, चले आगे।
अब सेम यही हम अप्लाई करेंगे सब में। देखो यहाँ पर बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ये किसी डेट में आया पर मैंने इसमें लिखा नहीं, एक दो मैं भूल गया हूँ लिखना। ठीक है, चलो पहले क्या करना, बड़ा कौन है सर, ये वाला है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो भाई मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा एक बार कर दो, और इसका जर्नल टर्म कहीं पे भी ओपन करके रख लेना। तो पहले एक बार मल्टीप्लाई कर दे आपको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 8 प्लस 3x स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 8, ठीक है सेम, और प्लस एक्स का पावर 4 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 8 हो गया। ओके क्लियर भैया, इसका जर्नल टर्म कहीं ओपन करके रख लो एक बार, तो बार बार आपको दिक्कत नहीं होगी। तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 8, जर्नल टर्म ओपन करेंगे 8CR, 1 का कोई लेना देना नहीं है, 1 का कोई लेना देना नहीं है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का पावर में R हो जाएगा। बोलो क्लियर, इसको और सुंदर कर लो 8CR, क्योंकि आपको बनाना है x का पावर माइनस, तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो x का पावर माइनस R, ये हो गया सुंदर सा आपका, ये बन गया आपका जर्नल टर्म। अब यहाँ पे चपका दो और R को सेट कर लो, R अपने हिसाब से रखेंगे, R अपने हिसाब से रखेंगे, अपने R का ही खेला है सब, R का ही क्या है खेला, भौकाल है R का। तो भाई देखो अभी सेट करता है, तो यहाँ पर जब भी इसको रखा तो 8CR x का पावर माइनस R, ओके, प्लस देखना 3, जब हम ये वाला टर्म अप्लाई कर रहे थे तो इसकी जगह तो हम ये अप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ x का पावर R था, यहाँ पर महाराज x का पावर 2 और मिल गया, तो ये ऐड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा आपका 8CR x, तो ये हो जाएगा 2 माइनस R, हो गया 2 माइनस R, ये हो गया, चमक गया ना, 2 माइनस R, ये प्लस में माइनस में, ओके क्लियर। क्योंकि अगला वाला टर्म देखेंगे यहां से, प्लस 8CR x रेस टू कितना हो जाएगा माइनस R प्लस 4, ऐड कर दिया मैंने इसमें, ठीक है, क्योंकि सेम बेस थे तो ऐड होगा। अब अपने हिसाब से सेट कर लो जो सेट करना हो। क्या सर क्या पुट कर दे, मुझे चाहिए क्या है x का पावर -1, तो यहाँ इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में, सब में अलग अलग पुट होगा, तो इसमें पुट कर देते हैं आपका हम 1। तो जैसे ही हम पुट करेंगे R का वैल्यू 1 और ये हमें दे देगा x का पावर -1, और हमें चाहिए क्या कोफिशिएंट, तो चलो भाई आप इधर आ जाओ, कितना हो जाएगा 8C1 मिल गया, प्लस दूसरे के लिए चलो यहाँ पर क्या मुझे पुट का R की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए कि -1 मिल जाए, ठीक है। तो अगर मैं R की वैल्यू देखो 3 पुट कर दूं, R का वैल्यू कितना 3 पुट कर दे, तो यहां पर हम पुट कर रहे हैं R की वैल्यू कितना, R का वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, तो यहां पर कितना मिल जाएगा -1 मिल जाएगा आपका, तो 3 इंटू 8C3, इसको समझ में आ गया ना सॉल्व करके, ठीक है, 3 रखेंगे -1 बन जाएगा, ओके। इसको सर क्या भाई 8C, रुक जाओ R की वैल्यू तो देख लो पहले, क्या पुट कर दे R की वैल्यू की -1 मिल जाए 5, क्या R का वैल्यू हमें पुट करना है बेसिकली 5 पुट करेंगे तो आपका कितना मिल जाएगा, आपको -1 मिल जाएगा x का पावर, तो ये हो गया, हमें चाहिए थे सब कोफिशिएंट, मिल गए, अब कोफिशिएंट सॉल्व कर दो, ये हो गया 8 प्लस इसको 3 इंटू, इसको ओपन कर दो 8 इंटू 7 इंटू 6, क्योंकि 5 तो कैंसिल हो जाएगा ना, और नीचे हो जाएगा 6, और प्लस 8C5, तो 8C5 क्योंकि 6 भी कैंसिल हो जाएगा तो 56 लिख देते डायरेक्ट, ओके 56 लिख देते। इसको सबको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा 232, कितना आ जाएगा 232, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए, बोलो क्लियर, क्लियर हुआ ना। ये चीजें आपको बेटा क्लियर होनी चाहिए, समझ में आ गया, क्लियर है ना, कोई डाउट। किसका खेला है सर आर का, आर को अपने हिसाब से सेट कर दो, सब आज आर अपने हिसाब से ही सब सेट करना है, ठीक है, अपना आर का ही आज भौकाल है, ठीक है, चले आएंगे, आर का अपना आज भौकाल है, अपने हिसाब से सेट कर लिया, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगले वाले क्वेश्चन में एक आध कह रहे घर के लिए दे दो, हाँ घर के लिए दे दें, यहां पर ये 400 ऑप्शन में है, कर लोगे एक्स का अच्छा इंडिपेंडेंट है, इसको बता देते हैं, ठीक है। अभी एक न्यू क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है, इसमें आप रखो, देखो क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई करो, सेम करना है, तो हो जाएगा 2x²
प्लस 1/x और माइनस 1/x 2x² प्लस 1/x और प्लस 3x का पावर 5 में हो जाएगा 2x² प्लस 1/x। हो गया ना भाई, ये हो गया आपका क्लियर। अब हमसे बोला इंडिपेंडेंट, मतलब x का पावर इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसके बारे में देखो भैया। इंडिपेंडेंट ऑफ x बताते हैं आपको। हमें बेसिकली इंडिपेंडेंट में क्या होता था, जीरो से कंपेयर कराना होता था, जीरो दिखाना होता था, ठीक है। तो देखते हैं, पहले इसको हम जनरल टर्म ओपन कर लेते हैं। पहले हमें क्या करना है कि जनरल टर्म ओपन करना है। तो ये हो जाएगा 8CR 2x² का होल पावर हो जाएगा 8 माइनस r और 1/x का पावर हो जाएगा r। ओपन हुआ, इसको सुंदर लिखो, अच्छे से लिखो। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8CR, यहां देखना 2 का पावर हो जाएगा 8 माइनस r और x² का पावर हो जाएगा 16 माइनस 2r। ओके, और एक बार और देखो, ये x ऊपर जाएगा माइनस r हो जाएगा, x रेज टू माइनस r, तो सीधे डायरेक्ट यहां पर मैं कर दे रहा हूं 3। ये लिख गया आपका जनरल टर्म, बस इसी को इसमें चपका दो। पहले वाले के लिए कितना हो जाएगा 8CR 2⁻8 माइनस r, ओके, और x रेज टू 16 माइनस 3r प्लस अगला वाला ये वाला टर्म आ जाओ। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जब हम इसको यहाँ पर लगा रहे हैं, यहाँ पे इसकी जगह पुट कर रहे हैं, तो r में ये एक यहाँ पर और है, सेम यही तो है। तो एक जब ऊपर जाएगा तो एक इसमें कम हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा बेसिकली 8CR 2⁻8 माइनस r x का पावर 15 माइनस 3r। ब्लू क्लियर। अगला वाला टर्म, तो मैं अगला वाला टर्म यहाँ लिख देता हूँ। अगला वाला टर्म थर्ड वाला टर्म, ठीक है, कलर चेंज करके लिखते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। इसमें ये वाला टर्म फिर से लगाना, तो 3 ऐसे रख दिया, बहुत ध्यान से समझना, 3 ऐसे रख दिया, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x का पावर 5 हो गया, तो x का पावर 5 इसी में तो आके ऐड होगा, तो ऐड कर दो, यही लिख दो 8CR 2 का पावर 8 माइनस r और x का पावर 21 माइनस 3r। ओके, अब r हमें बनाना है। सर r हम अपने तरीके से रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, हमें ये देखना है कि ये जीरो बन जाए। देखो किस किस टर्म के लिए इंडिपेंडेंट है, तो यहां पर अगर आप देखोगे कंपेयर करा के कि 16 माइनस 3r इक्वल 0, तो r की वैल्यू पूरी डिविजिबल हो ही नहीं रही, मतलब ये इंडिपेंडेंट है ही नहीं। चलो इसका काम खत्म, इसको हम इसी के हालात पे छोड़ देंगे, इसको हम टच भी नहीं करेंगे। बोलो क्लियर। अब आगे वाले के लिए देखते हैं, यहां पर r की वैल्यू निकलेगा, इसको 15 माइनस 3r इक्वल 0, तो r का वैल्यू आपका आ जाएगा 5। बोलो यहां से 5 आ गया, तो हमें इससे पे क्या चाहिए, कोफिशिएंट तो चाहिए, तो कोफिशिएंट रख लो इसका। ये कितना हो जाएगा आपका, अच्छा सब पॉजिटिव है, कोई बात नहीं। इस वाले टर्म में ये नेगेटिव था, तो ये यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, इस वाले टर्म में नेगेटिव था, तो ये आ जाएगा नेगेटिव में 8C5, ओके, 2⁻, क्योंकि 5 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, और बस इतने हो जाएगा। अगला वाला टर्म देखो 3 इंटू, इसके बाद 8C, r को यहां पर निकाल दो, कितना हो जाएगा, 0 दिखाएंगे, बेसिकली ये हो जाएगा 21 माइनस 3r इक्वल 0, तो r का वैल्यू हो जाएगा 7, तो यहां पर आप 7 रख दो, तो ये हो जाएगा 7, 21 का पावर 1 ही बचेगा और खत्म, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका। प्लस माइनस एक बार चेक कर लेना आप, इसको ओपन करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा, ओके, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 और 5 तो कैंसिल हो ही जाएगा, नीचे बचेगा 3, ये हो गया आपका, और 6 हो जाएगा नीचे, इंटू ये हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू, और ये बन जाएगा आपका 8 और इंटू 2। ओके, अब बस बेसिकली सॉल्विंग बची है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 56 इंटू 8 प्लस कितना हो जाएगा 48, ठीक है, 48 हो गया, तो ये पूरा लिख जाएगा आपका 4 -4 48 और प्लस 48, तो इसको जब सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा आपका माइनस में 400। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बोलो क्लियर? क्लियर हुआ? सॉल्विंग समझ में आ रही है कैसे कर रहे हैं हम आपको? ये जीरो क्यों दिखा के आर की वैल्यू निकाली? क्योंकि हम आगे आपको सिखा चुके हैं जब भी इंडिपेंडेंट बोला हो जाता है तो इसको पावर हम किससे, जीरो से कंपेयर करके आर की वैल्यू निकालते हैं। चले यहां से, क्लियर हुआ? हाँ बेटा, अब ये आपको लिए दे देते हैं, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना इस टर्म के साथ में, आप एक एक टर्म जर्नल टर्म लिखना, फिर इसके साथ में ये जो टर्म निकलेगा वो 108 के साथ कंपेयर करा के पी की वैल्यू निकाल लेना। ये आपका हो गया, ठीक है। पी का वैल्यू आंसर मैं बता दूं 56 आ रहा है, एक बार आप देख लेना। ओके, ये भी एक क्वेश्चन उसका भी होमवर्क दिया था, एक ये आपको होमवर्क में दे दिया। नहीं आएगा तो मैं आपको कमेंट में बताओ तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। बेसिकली इजी है बहुत। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कोफिशिएंट x का पावर 2012 इन द एक्सपेंशन। देखो क्या लिखा है आपका, 1 माइनस एक्स रेस टू 2008 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2007। अब देखो बेटा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इनको सॉल्व करने के लिए आप ये देखा करो ये लिखा क्या है, क्योंकि दोनों आपको अभी तक आप जो भी क्वेश्चन देख रहे थे कि दोनों में एक छोटा होता था एक बड़ा, कभी दो आदमी आगे नहीं बढ़ते थे, ठीक है, दो आदमी आके नहीं बढ़ते थे। यहां तो मामला गड़बड़ हो गया, दोनों आपस में मिल गए और दोनों बड़े हैं। तो सबसे पहले एक को छोटा करते हैं, ठीक है। तो छोटा कैसे करते हैं सर? कुछ टेक्निक लगा दो, टेक्निक लगा देते हैं, देखते हैं क्या लगती है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स, हाँ, का होल पावर 207। कैसे लिखा, समझ पा रहे हो आप लोग? ये कैसे लिखा हमने? एक्चुअली ये लिखा मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, फॉर्मूला आपका वही ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये लिखा था आपका उसी फॉर्मेट में, ये इसी को हमने इसी फॉर्मेट में 1 माइनस एक्स क्यूब को ऐसे लिख दिया आपका, ठीक है। तो जहां पर ये वाली वैल्यू की जगह मैंने बेसिकली ये अपॉन में चला जाएगा तो इस फॉर्मेट में लिख लिया। बोलो क्लियर हुआ? तो अगर ये क्लियर हो गया तो इसको एक बार ओपन करेंगे अलग अलग, 1 माइनस एक्स रेस टू 2008 और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का पावर में हो जाएगा 2007 अपॉन में 1 माइनस एक्स का पावर में 2007। ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया छोटा। क्या बचा यहाँ से 1 माइनस एक्स, और इस वाले टर्म में क्या बचा 1 माइनस एक्स क्यूब का पावर 2007। बोलो क्लियर? अब मल्टीप्लाई करते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, एक छोटा और एक बड़ा। जब एक छोटा और एक बड़ा हो जाता है तभी ये सॉल्व होते हैं। मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 2007, ओके, माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 2007। अब बेटा यहाँ देखो, मुझसे पूछा क्या गया कि कोफिशिएंट आप 20012 बनाओ, तो अगर मैं इसका जर्नल ओपन करके तभी पता चल पाएगा। तो एक बार जर्नल ओपन करो, तो जर्नल हो जाएगा 2007 CR, 1 को छोड़ दो, माइनस एक्स का पावर ये हो जाएगा R, मतलब 3R, ठीक है। और यहां पर सेम हो जाएगा x और हो जाएगा 2007 CR माइनस एक्स रेस टू 3 है, इसमें भी 3 है, ओके, हाँ ओके 3, तो यहां पर भी हो जाएगा 3R हो गया। अब आप बहुत अगर ध्यान से देखो इसमें, इस वाले में, तो अगर मैं 3R के साथ में इसके साथ डिवाइड करके देखूं, मैं क्या इसमें एक्चुअली मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये बन जाए? सोचो क्या मल्टीप्लाई कर दो? मल्टीप्लाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 3 का डिविजिबल नहीं है तो बनेगा नहीं आपका। देखो कोई भी कौन आपका ये टर्म बनेंगे नहीं, करके देख लो, क्योंकि इसकी डिविजिबिलिटी कितनी है, ये लिखा है आपका 2 3 5, 5 3 की डिविजिबिलिटी में आता ही नहीं है, ठीक है। तो ना तो ये इसके लिए R बन पाएगा ना तो इसके लिए R बन पाएगा, तो सर आंसर क्या होगा? 0। आंसर क्या होगा? 0। क्लियर हुआ ना? ये जबरदस्त क्वेश्चन था, क्योंकि दोनों भी जो टर्म है, दोनों टर्म के कोई कोफिशिएंट हमें मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये टर्म ही नहीं आ रहे इसमें, क्योंकि बेसिकली ये टर्म ही नहीं इसमें मिलेंगे। जब टर्म ही नहीं मिलेंगे तो हमें कहां से मिलेगा? तो कोफिशिएंट क्या बोलेंगे? 0। समझ में आ गया ना? यहां तक की बात क्लियर हो गई?
इसके बाद आ जाओ मिडिल टर्म क्या होते हैं बेटा, ठीक है, मिडिल टर्म की बात करते हैं आपका। तो मिडिल टर्म दो टाइप के होते हैं, दो तरीके से, ऑड इवन के। जैसे आपका मान लो सपोज दैट ये लिखा है कि x प्लस वाई का पावर 5, तो इसमें कितने टर्म बनेंगे, 6 टर्म बनेंगे, ठीक है, t1 t2 t3 t4 एंड t5 और t6, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बनता है। तो इसमें आपको ऑड पावर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऑड पावर। ऑड पावर में कोई एक मिडिल टर्म होता ही नहीं। ऑड पावर में कितने टर्म होते हैं, 2 मिडिल टर्म होते हैं। देखो यहां से अगर हम बनाएंगे तो ये 2 मिडिल टर्म बन रहे हैं, ठीक। तो और इवन पावर के लिए सपोज दैट यहां पर आपका यही पावर कितना होता, 4, x प्लस वाई का पावर कितना होता आपका 4 होता, तो कितने टर्म बनते, 1 2 3 4 एंड 5 टर्म बनते। तो आपको सिंपल सा दिख रहा है, 2 इधर 2 उधर, बीच का आपका कौन सा टर्म आ रहा है, 3rd नंबर का टर्म आ रहा है। तो ये कैसे बना और ये कैसे बना, दोनों समझो। जब ये बनाने के लिए हमने क्या किया कि n जो पावर है उसको हमने बाई 2 प्लस 1 किया, ये nth बना टर्म, ये आपका टर्म बना, मतलब जो पावर बनता है बाई 2 प्लस 1। तो जब भी इवन टर्म आएगा देखो, तो यहां पर ये वाला हमारा, इससे हम अपना टर्म बना लेंगे n बाई 2 प्लस 1, क्योंकि देखो इवन वाला टर्म 2 से डिवाइड हो जाता, एक एक्स्ट्रा कर दो। ऑड वाला टर्म 2 से डिवाइड होता नहीं, तो उसी में पहले 1 ऐड करना पड़ेगा। तो जब भी देखो हमने बनाया ना यहां से ऑड टर्म के लिए, तो 2 बनेंगे। कौन सा बनेगा, एक तो n प्लस 1 बाई 2 और यहाँ पे पावर tth लगा देंगे, और अगला वाला अब ऐसे चाहे लिख लो, ये वाला टर्म निकल आएगा आपका, और तुरंत अपना अगला ढूंढ लो। तो मतलब वहां पे लिखना नहीं है, जैसे यहाँ पर कितना, ये 3rd आया तो अगला वाला क्या होगा, 4th। आपको लर्न रखना है तो ये भी रख लो, क्या, n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, ये ही 2 टर्म निकल के आते हैं। बोलो क्लियर हुआ, चमक गया ना ये बात, कोई डाउट इसमें, ठीक है। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, जब भी इवन होगा तो n बाई 2 प्लस 1 के फॉर्मेट में। आपको दिख रहा है ना, देख लो भाई, ये और इवन ये आपके क्या है, ऑड है। ऑड में मिडिल टर्म अगर आप निकालने के लिए जब भी टर्म बनाते तो 6 हो जाते, अब मिडिल टर्म मिल नहीं रहे, ठीक है। अगर मेरा पावर कितना होता 4, तो टर्म कितने बनते 5, तो मिडिल टर्म मिल जाती है हमको। बस सिंपल सी ये बात समझो, चले आगे। हाँ, अब 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, तो अब थोड़ा स्पीड में फिर कर लेंगे, ठीक है। इसका मिडिल टर्म निकालो, तो पहले हमें एक्चुअली टर्म निकालना है। क्या निकालना है, टर्म निकालना है। तो कैसे निकालेंगे टर्म, सर हमारा 9 जो है वो ऑड टर्म है, ऑड टर्म है, तो हमारे पास सिंपल सा 2 बनेंगे। क्या बनेंगे, एक तो n प्लस 1 बाई 2 ये वाला बनेगा, और दूसरा अगला, तो अगला बना दो, n की मतलब 9 प्लस 1 बाई 2, तो ये बन जाएगा बेटा आपका कौन सा, 5th टर्म। 5th टर्म बना, और तो अगला क्या बन जाएगा, 6th टर्म। तो सर 2 मिडिल टर्म निकालना है, निकाल दो 2। पहले के लिए कितना हो जाएगा, t4 प्लस 1 लेंगे, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4, तो बस जनरल टर्म ओपन कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9c4 2 बाई 3 रेस टू 9 माइनस 4, 5 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। और ये कितना हो जाएगा आपका y में, तो जब हम इसका करेंगे 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, ठीक। ये तो चीज समझ में आ रही है ना, मैं ओपन कर रहा हूं आपको, थोड़ा ओपन करना तो अब आपको आ गया ना, मैंने डिजिट को अलग अलग करके कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इनटू जैसे ये है तो कितना हो जाएगा 3 बाई 2 का पावर 4 इनटू में ये पावर ऊपर जाएगा तो y का पावर -4, एक तो ये बन गया, ये बन गया आपका क्या, पहला वाला टर्म। दूसरा वाला टर्म बना दो, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, अगला वाला टर्म कितना चाहिए 6th टर्म। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9c5 2 बाई 3 द होल पावर में इन दोनों का डिफरेंस, तो मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 y का पावर में, ठीक है। y के पावर में आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस का डबल, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है। 3 बाई 2 का पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5, और y का पावर -5 बन गया। ये बेटा तो आपको सिंपल से ओपन करना आता ही है, क्लियर हो गया। ये मिडिल टर्म बन गए, मिडिल टर्म बन गए आपके। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट, अच्छा इसके लिए मिडिल टर्म बताओ, देखना। तो ये क्या लिखा है आपका, ये लिखा है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखना, मतलब 2n हो जाएगा। तो जब भी 2n दिखे तो हमें क्या मिला, 2n का मतलब होता है इवन, क्या होता है इवन। सर इवन होता है तो क्या करें हम, तो इवन के लिए आपको ये बनाना है 2n प्लस 1, नहीं 2n,
हाँ 2n/2+1, ओके ये वाला टर्म बनेगा बेटा। ठीक है, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, जो टर्म बना n+1 थर्ड टर्म बना, तो r की वैल्यू क्या हो गई, ये बेसिकली r की वैल्यू हो गई n। बोलो क्लियर। और कितने टर्म बनेंगे सर, एक ही टर्म बनेगा, तो रख दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2x + 3y का पावर में आपका 2n चल रहा है, इसको जर्नल टर्म ओपन करेंगे तो 2nc n हो जाएगा। बोलो क्लियर। यहां पर कितना हो जाएगा, n आपका हो जाएगा। अब 2x का पावर में हो जाएगा 2n - n, मतलब सीधे n लिख दो, ओके ये n हो गया। अगला वाला टर्म क्या हो जाएगा, इंटू 3y का पावर में कितना हो जाएगा आपका n, ये बन गया। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2ncn, और 2 का पावर में हो जाएगा आपका n, x का पावर n, और 3 का पावर में n, तो y का पावर में n, ये बन गया आपका बेसिकली ये बन गया आपका मिडिल टर्म। बोलो क्लियर, चमक रहा है ना। इसके बाद इसका मिडिल टर्म बनाओ, फाइंड द मिडिल टर्म। अब तो n की वैल्यू बता देते हैं ना डायरेक्ट, कितना दिया 20 दिया ना, 20 आपका कैसा है, इवन है, ठीक है इवन है, तो एक टर्म एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इवन है तो यहाँ पे 2 + 1 सीधे से कर दो, 2 + 1 तो ये कितना आ जाएगा 11th टर्म निकाल देना। 11th टर्म के लिए कितना हो जाएगा 10 + 1, मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो बस छोड़ देना आप इसको, ये तो हो जाएंगे ना, इजी है बेटा। ये वाला भी हो जाएगा मिडिल टर्म, अब ये सब छोड़ रहे हैं आपके लिए। हाँ यहाँ पे देखो कह रहा है बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म ऑलवेज द ग्रेटेस्ट। देखो ये बात एक ही है कि जब भी हम मिडिल टर्म निकालते हैं तो वो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सबसे ग्रेटेस्ट टर्म होता है। जैसे आप समझो, जैसे आप पास्कल में हमने आपको बताया था कि पहले वाला जैसे a + b का पावर 0 हुआ था, तो इसमें हमारा 1 निकला था, और a + b का पावर 1 था, तो यहाँ पर 1 और 1 बना था, और a + b का जब हमने होल स्क्वायर किया तो कोफिशिएंट क्या मिले थे आपको 1 2 1। तो अब यहाँ पर देखो पावर आपका 2 है, इवन है, तो टर्म कितने बने 1 2 3, तो बीच वाला देखो कैसा है मिडिल वाला टर्म, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट दे रहा कि नहीं दे रहा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट दे रहा। अब अगला वाला अगर आप चेक करो 1 + b का पावर 3 करेंगे तो ये क्या बनेगा 1 फिर 3 फिर 3, ये 1, याद है ना। अब ये यहाँ पर क्या हो गया ऑड हो गया, जब भी ऑड होता है तो 2 टर्म देता ग्रेटेस्ट, तो देखो 2 टर्म दे दिए ना ग्रेटेस्ट। क्लियर, एक और चेक कर लो, तो a + b का पावर अगर हम यहाँ पर 4 करें कितने टर्म देगा 1, ये हो जाएगा 4, फिर ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, और ये कितना हो जाएगा 4 और 1, ये याद है ना, मैंने सिखाया था पास्कल कैसे बनाते हैं। तो देखो इसमें ग्रेटेस्ट टर्म कितना आया 6, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कितना आया 6, और पावर कितनी है आपकी 4, 4 मतलब कैसा है आपका इवन है, इवन है तभी तो आपका 4 टर्म से क्या बने 5 बने, और बीच वाला टर्म कैसा आ रहा है सबसे ग्रेटेस्ट। तो क्लियर हुआ, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट मतलब मिडिल टर्म ही होता बेसिकली, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है। चमक गया ना ये बात, अगर ये बात चमक गई तो आगे चले। ये आपका गिवन है, कह रहा है इसमें मिडिल टर्म ऑफ द, बस वही करना है, मिडिल टर्म आपको निकालना है, सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो। लिखा 1 - 1 / x का पावर n, ओके 1 - x का पावर n। सबसे पहले इसी को सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x - 1 / x का पावर n, 1 - x का पावर n। यहां से क्या करेंगे -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन लिया, और तो ये हो जाएगा x सेम कर लेते 1 - x का पावर n अपॉन में x का पावर n कर लो, ठीक है, और यहां पर 1 - x का पावर n। बोलो चमक गया ना यहां तक। अब क्या करने बेटा, इन दोनों को अगर हम सही से देखें तो -1 का पावर n, और ये लिखा 1 - x का पावर 2n अपॉन में x का पावर n। क्लियर। अब इसका सिर्फ हम जर्नल टर्म ओपन करेंगे, किसका जर्नल टर्म ओपन करेंगे, इसका जर्नल टर्म ओपन करेंगे, क्योंकि यही तो आपको दिख रहा है। इसका जर्नल टर्म ओपन करो, 2n का मतलब कितना, 2n मतलब क्या हो गया आपका इवन, इवन हो गया, तो इवन के लिए बनाओ, कैसे बनेगा 2n/2 + 1, ये वाला टर्म बनेगा, यहाँ से कट गया ना 2 से, तो n + 1 ये वाला टर्म बना, nth ये वाला टर्म बना, मतलब r की वैल्यू बेसिकली कितनी है n है, r की वैल्यू बेसिकली कितनी है आपका n है। तो यहाँ पे पुट कर दो, देखो -1 का पावर n, इसका जर्नल टर्म ओपन कर देते हैं, तो पहला हो जाएगा n 2ncn, ओके 1 का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब माइनस x का पावर हो जाएगा आपका n अपॉन में
अपॉन में ये हो जाएगा x का पावर n हो गया, ठीक है। अच्छा इसको ऐसा करते हैं, कुछ अलग से लिख देते हैं। कैसे? इसको लिखने के लिए एक सेकेंड, इसको ऐसे लिख देते हैं, -1 का पावर n और x का पावर n, ऐसे लिख दिया, ठीक है। और यहां से ये x के पावर n x के पावर n कैंसिल हो गया, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 1, तो यहां पर हो जाएगा 2ncn, ये बन गया 2ncn। क्लियर हुआ ना, ये बात समझ में आ गई ना, ये पावर 2 हो जाएगा तो पॉजिटिव 1 ही हो जाएगा, तो 2ncn आंसर आना चाहिए। कोई ऑप्शन में है? देखो 2ncn, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 4th हो जाएगा। बोलो क्लियर, चमक रहा है ना? कैसे कर रहे हैं मिडिल टर्म, आपको कैसे सॉल्व करने हैं, यही आपका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट भी है। ये एक और देख लो बेटा, कह रहा है आपका x² + 1 अपॉन x का पावर n है। मतलब मिडिल टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन इतना गिवन है तो n की वैल्यू बोलो। देखो सबसे पहले आप ये देखो कितना टर्म निकल के आया, सिर्फ एक टर्म गिवन है ना, और एक टर्म हमेशा किस में निकलता है? इवन में। तो एक टर्म हमेशा किस में निकलता है? इवन में। तो ये मुझे पता चल गया कि n कैसा है? इवन। ये यहाँ मेन यही काम था, n की वैल्यू कैसी होगी? इवन, ये पता चल गया। तो पता चल गया तो टर्म निकाल दो, n के लिए क्या होता है? n/2 + 1th टर्म, ये वाला चाहिए। तो r की वैल्यू यहाँ पर कितना हो गई? बेसिकली r की वैल्यू कितनी है? n/2। बोलो क्लियर, ओपन कर देते हैं तो n/2 x² का पावर में हो जाएगा n-n/2 और इंटू में 1 अपॉन x का पावर हो जाएगा n/2। यहां तक चमक गया ना, यहां तक क्लियर हुई। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसको हम ओपन कर देंगे तो n/2 और x का पावर में ये आधा बचेगा, एक में से आधा निकल गया, आधा बचा, कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के कितना बच गया? n बच गया, ठीक है। इंटू इसको ऊपर ले जाओ तो x का पावर -n/2 फिर से हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो n/2 x का पावर में ये बच जाएगा n/2 बच जाएगा, ठीक है। अब मेरे से ये बोला है कि हमारा n की वैल्यू क्या सेट कर दे हम कि x का पावर 6 बन जाए, तो यही उसका कोफिशिएंट हो जाए। क्या पुट करें? अगर हम n का वैल्यू 12 पुट कर दे तो देखो ये x का पावर 6 बनेगा और इधर ये कितना हो जाएगा आपका? ओके 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 ओके, n ही था ना, हाँ ओके n था। तो यहाँ पर हमारा n का वैल्यू 12 अगर पुट करेंगे तो 12c6 हो गया और x का पावर कितना हो गया? 6। तो आपसे ये पूछ रहा था n का वैल्यू, एक्चुअली पूछ रहा है n कितना लेना चाहिए? n हमारा होना चाहिए 12। बोलो चमका, चमक गया ना? तो ये चीजें हैं, ऐसे आपको करना है। तो अगला टॉपिक होगा रिमाइंडर। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज तक की क्लास यहीं रहेगी, इसके बाद जो अगली वो क्लास है आपका रिमाइंडर थ्योरम कराएंगे, कैसे आपका रिमाइंडर निकलता वो कराएंगे। ओके, बोलो क्लियर हुआ? क्लास समझ में आया? कैसी लगी क्लास एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। शेयर करिएगा, सभी को बताइएगा कैसी चल रही है आपकी क्लास, ठीक है। आप अपने साथ साथ में क्वेश्चन देखो, मैं काफी लेके आता हूँ, इसी वजह से टॉपिक के साथ साथ में रिलेटेड क्वेश्चन भी रहते हैं, PYQ भी रहते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उसमें PYQ में आप खूब सारी प्रैक्टिस कर पाओ। ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू क्लास।